हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? बीच में एक दिन क्लास नहीं आई, उसके लिए माफी। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चल रहा है अपना। और पिछली क्लास में मैंने कुछ बोन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। तो आशा करता हूं कि आपको उस टर्मिनोलॉजी से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म आएगी बीच में जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। तो उन टर्म को भी हमने क्लियर किया, उस टर्मिनोलॉजी को। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो मेन अब स्टार्ट होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, यानी स्केलेटन। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें 206 हड्डियों के बारे में जिक्र किया था। तो 206 हड्डियां ही वही हमारा क्या है, कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम है, वही है। तो एक मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में एक छोटा सा चार्ट बनाया था। तो उस चार्ट में आपको अच्छी तरह समझाया था कि कौन सी बोन कहाँ होती है, कौन कौन सी बोन्स होती है। कुछ बोन्स होती है जो अलग होती है, जैसे कान में होती है 6 बोन, और एक हायोइड बोन होती है, वो अलग होती है। तो 7 बोन अलग होती है हमारे इस कंकाल तंत्र के अलावा। तो फ्रेंड, 206 हड्डियां की बात की थी। तो फ्रेंड, जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें बताया था मैंने 2 प्रकार का होता है, और क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वो थोड़ी सी बात आज यहां भी करेंगे, बट आज हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी एक्सियल स्केलेटल। तो फिर बाद में हम अपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है फ्रेंड? जितना हो सके क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाँ, लाइक करो और फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को भेजो। तो फ्रेंड, आज की हेडिंग डालेंगे हम स्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है फ्रेंड? स्केलेटल सिस्टम, या स्केलेटल भी बोल सकते हो आप, कंकाल स्केलेटल भी बोल सकते हो, स्केलेटन भी बोल सकते हो, या स्केलेटल सिस्टम भी बोल सकते हो उसको, ठीक है फ्रेंड? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है फ्रेंड? अब फ्रेंड, पिछली क्लास जब मैंने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि हमारा जो कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, यहां पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर, ठीक है फ्रेंड? अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल की बात की थी, तो एक्सियल में कौन कौन होते हैं? एक्सियल में स्कल आ गया, स्कल। उसके बाद वर्टिब्री कॉलम, मैं यहां फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी। वर्टिब्री कॉलम, एंड यहां पे आ गया थोरेसिक केज, ठीक है। ये हो गया। स्कल की बात करें तो स्कल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, 2 भागों में, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन, ठीक है। फेसियल बोन मोटा मोटा बता रहा हूं, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। यहां पे वर्टिब्रल कॉलम 26, 24 वर्टिब्रल कॉलम, और 2 होती है, 24 तो फ्री वाली होती है, 2 फ्यूज्ड होती है, कोकिक्स एंड सैक्रम एंड कोकिक्स, ठीक है फ्रेंड? उसके बाद थोड़े से केज में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रिब्स एंड स्टर्नम। क्या आ जाएगा फ्रेंड? स्टर्नम। और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स, ठीक है फ्रेंड? तो ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हम बात करेंगे स्कल, स्कल की बात करेंगे। स्कल में हम आज पढ़ेंगे क्रेनियल बोन, ठीक है फ्रेंड? तो आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल बोन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक आएगा वो है क्रेनियल बोन। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि भाई ये हमारा स्केलेटल सिस्टम इस प्रकार का होता है, जो कि फर्स्ट क्लास में बता दिया था, वहां से आप देख सकते हो। तो हम बात करेंगे आज एक्सियल और या स्कल की बात करेंगे। एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फ्रेंड, ये
एक्सियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेंटर में होता है। एक्सियल का मतलब होता है ये जो पूरा सेंटर में है, एक्सिस में जो है, सेंट्रल कोर में है, पूरा सेंटर में है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और ये साइड वाले हैं जो इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो इसको एक्सियल स्केलेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेंटर में है। और ये बना होता है फ्रेंड क्रेनियल बोन, सॉरी एक्सियल जो सिस्टम है वो स्कल, वर्टिब्रा और रिब्स एंड स्टर्नम से बना होता है। अब स्कल की बात करें फ्रेंड, हम स्कल की बात करेंगे हम आज। स्कल की किसकी बात करेंगे फ्रेंड? स्कल की बात करेंगे। स्कल स्कल पूरा फ्रेंड, ये जो हमारा पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है? स्कल है। और ये किसके ऊपर रहता है फ्रेंड? जो ये वर्टिब्री कॉलम है आप देख रहे हो, ये पूरी वर्टिब्री कॉलम, इसके ऊपर ये टिका हुआ होता है। वर्टिब्री कॉलम है, इसके ऊपर ये पूरा स्कल टिका हुआ होता है। और जो हमारा स्कल है वो दो बोनों से मिलके बना होता है। कौन कौन सी बोन होती है फ्रेंड? दो बोनों से मिलके होता है, बना होता है। फर्स्ट बात करेंगे हम क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, एंड दूसरी होती है फ्रेंड फेसियल बोन, फेसियल बोन। ठीक है, जो स्कल बना होता है वो क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन से बना होता है। ठीक है, ये कितनी होती है क्रेनियल बोन? 8 बोन होती है क्रेनियल बोन। कितनी बोन होती है? 8 बोन क्रेनियल बोन होती है। और फेसियल बोन होती है वो 14 होती है। बट आज हम जो बात करेंगे, फेसियल को हटा दो, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्रेनियल बोन। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? क्रेनियल बोन की बात करेंगे आज। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है हमें? क्रेनियल बोन पढ़ना है, जो कितनी होती है फ्रेंड? 8 होती है। 8 कौन कौन सी बोन होती है? नाम लिख दो एक बार तो आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, 8 क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है फ्रेंड? फर्स्ट बोन की बात करें फ्रेंड, फ्रंटल बोन। ठीक है, दूसरी होती है पेराइटल। अभी मैं डायग्राम में सब बताऊंगा आपको। ठीक है, टेम्पोरल, ओसिपिटल, एंड स्फेनोइड, एंड लास्ट आती है इथमोइड या इथेमोइड बोन, इथेमोइड बोन। ठीक है फ्रेंड, तो ये 6 बोन होती है, टोटल 8 बोन होती है। 6 है, कोई 2-2 भी होती है, वो अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सी 2-2 बोन होती है। तो फ्रेंड जो हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम बोल सकते हो या क्रेनियल बोन, ये क्रेनियल बोन है। बट जो क्रेनियल है हमारा, उसमें क्या रहता है? हमारा ब्रेन रहता है। और ये सारी बोन्स मिलके क्या बनाती है? क्रेनियल केविटी। इसी क्रेनियल केविटी में हमारा ब्रेन, इस बोनों के चारों तरफ, ये बोन कौन कौन सी होती है फ्रेंड? फ्लैट बोन एंड इर्रेगुलर बोन्स होती है। कौन सी बोन होती है? फ्लैट एंड इर्रेगुलर बोन होती है। इन बोनों के बीच में ये सारी बोन मिलके क्या बनाती है? देखो ये डायग्राम देखो, ये पूरा जो केविटी है, ये पूरी क्रेनियल केविटी है फ्रेंड। ये वाली क्रेनियल केविटी, ये वाली फेशियल बोन की बात करेंगे, ये फेशियल बोन पढ़ाऊंगा जब मैं बात करूंगा। ये पूरी क्रेनियल केविटी है। इस क्रेनियल केविटी में क्या होता है फ्रेंड? हमारा ब्रेन सेफ रहता है। ठीक है, हमारा ब्रेन क्या रहता है? सेफ रहता है। ठीक है, किसमें रहता है? क्रेनियल बोन में। जो क्रेनियल बोन है फ्रेंड, ये जितनी भी सारी क्रेनियल बोन है, इनकी जो क्या होती है? आउटर लेयर, बोन की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेरीओस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम। वो क्या करती है? जैसे ये पूरा है ना, तो ऐसे अंदर से कवर करेगी। इनर जो लाइन आएगी किसकी? पेरीओस्टियम की। वो क्या करेगी? जो ब्रेन की सुपरफिशियल या आउटर लेयर है, ब्रेन की आउटर लेयर कौन सी? ड्यूरामेटर। उसकी क्या रह जाएगी? उसका कवर बनाती, उसको ऊपर से ढकती है। कौन? पेरियोस्टियम की इनर लेयर। ठीक है ना, तो वो क्या करती है? इन बोन्स की जो पेरियोस्टियम है वो हमारे ब्रेन को क्या करती है? पूरे को कवर
करती है इस क्रेनियल केविटी में, और ये सारी ये क्या बन जाती है, क्रेनियल केविटी होती है फ्रेंड। फ्रेंड यहां पे बात करें जो ये बोन्स होती है, देखो आप ये वाली बोन, अभी नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन सी बोन, ये वाली बोन, ये अलग बोन है, ठीक है। यहाँ पे बीच में फिर ये वाली अलग बोन है, ये है क्या हो गया, ये अलग बोन है, तो ये बीच में क्या है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट, इनको बोलते हैं सूचर। शायद मैंने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी बोन से रिलेटेड तो वहां बात की, इनको बोलते हैं फ्रेंड सूचर। ये सूचर क्या है, क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। और स्कल में, पूरे स्कल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्वाइंट है जो मूवेबल होता है, बल्कि सारे जितने भी सारे ज्वाइंट हैं ये जितने भी सारे ज्वाइंट है इमूवेबल होते हैं, इनमें कोई हलचल नहीं होती, ठीक है। इनमें कोई, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट तो वैसे ज्वाइंट का मतलब होता है हलचल होती है ना फ्रेंड, ये ज्वाइंट है तो हिल रहा है, बट यहाँ पे जो स्कल में जो ज्वाइंट होगा, क्रेनियम में जो ज्वाइंट होगा, क्रेनियल बोन में, स्कल का मतलब दोनों आ गए, क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन दोनों आ गए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मैंडिबल है वो बोन मूवेबल होती है, जो टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाती है, वो आगे मैं बात करूंगा, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाती है टेम्पोरल बोन के साथ, तो वही मूवेबल होती है, नहीं तो सारी जितनी भी ज्वाइंट है वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है। अब आगे और बात करें, ये जो बोन है फ्रेंड, ये जो बोन दिख रही है आपको, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन, इनमें कुछ छेद पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ छेद पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फोरामिन, फोरामेन्स, फोरामिना भी बोलते हैं, ठीक है, फोरामेन भी बोलते हैं, फोरामेन या फोरामिना बोलते हैं। उन छेदों में से क्या होता है, उन छेदों में से क्या निकलता है, जैसे ब्लड वेसल निकल रही है, लिम्फ वेसल्स निकल रही है, या नर्व निकल रही है, तो उनमें वो छेद क्या है, जैसे ब्रेन से निकलेगी ना, ब्रेन से नर्व निकलेगी, या ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए वेसल्स, ब्लड वेसल्स जाएगी, तो उन्हीं फोरामेन से निकलती है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे इस क्रेनियल बोन के बारे में है। तो अब फ्रेंड हम मेन बात पे आते हैं, हमारी जो ये टोटल बोन है ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहां पे आ गई हमारी 8 बोन, ठीक है, 8 बोन है, 8 बोन है, बोन 6 पर 8 है। अब यहां पे फ्रंटल बोन की बात करें फ्रेंड, तो फ्रंटल बोन होती है 1, ठीक है। फ्रंटल बोन से स्टार्ट करते हैं, हम फ्रंटल बोन की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली बोन, ये बोन है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है ये, फ्रंटल बोन, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये जो बोन है फ्रेंड, ये है फ्रंटल बोन, ये सामने, ये आपकी जो फ्रंटल बोन है, यहां से यहां तक पूरी ये फ्रंटल बोन है, और ये बोन क्या बनाती है, आपका फोरहेड बनाती है फ्रेंड। फोरहेड मतलब आगे का, ये आगे का हेड बनाती है। अब फोरहेड में क्या क्या आ गए, ये हमारी ऑर्बिटल केविटी, जिसमें आंख रहती है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल केविटी, ठीक है। क्या क्या आ गए इसमें, एक तो आ गई हमारी ऑर्बिटल केविटी, क्या बनाती है ये, एक तो बनाती है फोरहेड, ठीक है, फोरहेड बनाती है हमारा, ये क्या बनाती है, फोरहेड बनाती है, जिसमें ऑर्बिटल कैविटी आ गया, एक सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये जो हमारी आंख के ऊपर, ये हमारी आंख के ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको उभरा हुआ, इसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट के ऊपर जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो ये भी कौन सी बोन बनाती है फ्रेंड, ये बोन बनाती है हमारी, कौन सी बोन बनाती है, फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल बोन क्या करती है, इस ऑर्बिटल कैविटी में, ये ऑर्बिटल कैविटी है, इसमें जो आंख है, आई, और उसकी जो मसल्स हैं, जो मसल्स आंख को मूव कराने में हेल्प करती है, उसको क्या करती है, फ्रंटल बोन प्रोटेक्ट करती है। देख लो आप, ये वाली फ्रंटल बोन है, यहां पे ये प्रोटेक्ट कर रही। फ्रेंड फ्रंटल बोन की बात करें तो इसमें साइनस पाए जाते हैं। अब साइनस क्या होते हैं, साइनस शायद मैंने बताया था पहले आपको, साइनस नहीं बताया। साइनस क्या है, हवा से भरे हुए कैविटी होती है,
एयर फिल्ड कैविटी होती है वो साइनस। बहुत सारे साइनस होते हैं जो फ्रंटल बोन में भी पाए जाते हैं, स्पेनोइड में भी पाए जाएंगे, इथेमोइड बोन पे भी पाए जाते हैं, और ये सारे मिलके कहां खुलते हैं? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जाके खुलते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो साइनस है ना, ये क्या करते हैं, हमारे जो स्कल है, क्योंकि वहां एयर भर गई उन बोन में, जैसे फ्रंटल बोन में, स्पिनोइड बोन में, इथेमोइड बोन में, तो वो क्या करते हैं, स्कल को थोड़ा हल्का करते हैं, और जो आवाज है, वॉइस है, उसको, उसकी रेजोनेंस को बढ़ाते हैं, उसकी गूंज को बढ़ाते हैं। तो ये काम है किसका? साइनसेस का। तो यहाँ पे फ्रंटल साइनस पाए जाते हैं फ्रेंड, जो कहां पे खुलते हैं? इस नेजल केविटी में आके खुलते हैं। ये नेजल केविटी पूरी, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये नेजल केविटी, ये कहां खुलते हैं? नेजल केविटी में खुलते हैं। कई बार सुना होगा ना आपने, साइनोसाइटिस, जुकाम खांसी, नाकें बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है जब जुकाम कफ होता है, कोल्ड होता है, तब क्या होता है, वो साइनस, जो साइनस होते हैं ना, ये साइनस, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है, हेडक, ऐसा होता है ना, सिर भारी भारी रहना, वो होता है। तो वो क्या है, हमारे पूरे स्कल में एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो इस प्रेशर को कम करने के लिए ये साइनस होते हैं। तो आगे हम बात करें फ्रेंड, फ्रंटल बोन की बात करें। ये फ्रंटल बोन, अब देखो फ्रंटल बोन किस किस बोन से जुड़ी हुई होती है, कहां कहां ये किस सूचर ही बोलेंगे, कहां कहां ये ज्वाइन होती है, किस किस बोन से जुड़ी होती है। ये फ्रंटल बोन है फ्रेंड, और ये है पेराइटल बोन। ठीक है, तो ये पेराइटल बोन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये है टेम्पोरल, टेम्पोरल से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्पेनोइड, स्पेनोइड बोन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड, ये कौन कौन सी बोन से जुड़ी हुई है? पेराइटल नहीं, टेम्पोरल, यहाँ टेम्पोरल से नहीं जुड़ी ना, ये किससे है? स्पेनोइड से, टेम्पोरल से नहीं जुड़ी, सॉरी। ये है एक तो पेराइटल से, स्पिनोइड से, यहाँ पे ये जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ इससे जुड़ी हुई है, जाइगोमेटिक जोन से बोन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये है लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन, ये वाली लैक्रिमल बोन है फ्रेंड, ये वाली लैक्रिमल, और ये है स्पेनोइड, स्पेनोइड, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक और पेराइटल, इनसे क्या क्या करती है, ये जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे जो ये सूचर है फ्रेंड, जो पेराइटल को, जो फ्रंटल बोन को पेराइटल से अलग करता है, यहाँ पे सूचर के बारे में भी बताता चलूंगा मैं, कौन कौन से सूचर होते हैं, इधर मैं बता देता हूं। ये मान लो हमारी स्कल है, ये हो गई फ्रंटल बोन। ठीक है, ये पेराइटल बोन, और ये हो गई इथेमोइड, सॉरी टेम्पोरल बोन। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, ये यहाँ पे समझ। तो ये है मान लो फ्रंटल बोन, आगे की बात कर रहा हूं मैं, ये फ्रंटल बोन है, और ये जो बन रहा है फ्रेंड, ये सूचर है कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है? कोरोनल। ये क्या बनाता है? कोरोनल सूचर। क्या बनाता है? कोरोनल सूचर। क्या बनाता है फ्रेंड? ये बनाता है कोरोनल सूचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं है ना? ये क्या बनाता है? कोरोनल सूचर। ये क्या बनाता है फ्रेंड? कोरोनल सूचर। ठीक है, अब आगे हम बात करें दूसरी बोन कौन सी है। यहां पे हो गया ना, ये फ्रंटल बोन पेराइटल बोन से कोरोनल सूचर के द्वारा अलग होती है, कोरोनल सूचर से अलग होती है। यहां पे फ्रंटल बोन के बारे में एक और बात है फ्रेंड, जब फ्रंटल बोन फीटस होता है ना, बच्चा पेट में होता है, तब उसमें क्या है, दो भागों में ये डिवाइड होती है, बीच में से फ्रंटल सूचर के द्वारा अलग होती है, मतलब एक बोन नहीं होती। अभी क्या है, हम एडल्ट में क्या होती है, एक होती है। जैसे ही बर्थ हो जाता है बच्चे का, उसके बर्थ के बाद ये क्या है, जुड़ जाती है, एक हो जाती है। बर्थ से पहले इसके दो पार्ट होते हैं, और किससे अलग होती है? फ्रंटल सूचर से अलग होती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बोन की बात करें फ्रेंड हम, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कौन? दो बोन होती है। ठीक है, पेराइटल बोन दो बोन होती है। ये जो मैंने बनाई पेराइटल बोन, ये वाली पेराइटल बोन है। ठीक है, यहां पे ये एक साइड की दिखाई है मैंने, इस जगह पे पाई जाती है पेराइटल बोन। ठीक है फ्रेंड, ये
यहां पे। और पेराइटल बोन क्या बनाती है, हमारे स्कल की बोल लो, स्कल का क्या बनाती है फ्रेंड, रूप। देखो आप, पूरा रूप बना रही है ऊपर की क्या बना रही है, छत बना रही है। कौन, पेराइटल बोन। ठीक है। और ये जो बोन है एक दूसरे से कौन से सूचर के द्वारा अलग होती है फ्रेंड, सेजाइटल सूचर। ये वाला, ये जो सूचर है फ्रेंड, ये वाला सूचर, दोनों बोन की सूचर के द्वारा, सेजाइटल सूचर के द्वारा अलग रहती है। किसके द्वारा, सेजाइटल सूचर। यहाँ पे दोनों दो बोन है ना, ये एक साइड का यूं है, ये यूं है फ्रेंड, ये एक साइड का ही दिखाया है मैंने, पर यहां से अलग होती है किस सूचर के द्वारा, सेजाइटल सूचर के द्वारा पेराइटल बोन अलग होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन से भी क्या रहती है, अलग रहती है। ये देखो, ये टेम्पोरल बोन, ये वाली टेम्पोरल बोन, तो इससे भी क्या होती है, अलग होती है। टेम्पोरल बोन से, टेम्पोरल बोन भी दो है, तो वो कौन सा सूचर है फ्रेंड, ये टेम्पोरल बोन को अलग करता है या जुड़ा हुआ होता है टेम्पोरल बोन से, उसको बोलते हैं स्क्वेमस। कौन सा फ्रेंड, स्क्वेमस सूचर। कौन सा फ्रेंड, स्क्वेमस सूचर। ये वाला यहां पे स्क्वेमस सूचर के द्वारा पेराइटल टेम्पोरल से अलग होती है। समझ में आ गया, ये स्क्वेमस सूचर। ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये जो पेराइटल बोन है, ये ओसिपिटल बोन, तो ओसिपिटल बोन कौन से सूचर के द्वारा जुड़ी होती है या कौन से सूचर से अलग होती है, उस सूचर को बोलते हैं फ्रेंड लैम्बडोइडल सूचर। क्या बोलते हैं, लैम्बडोइडल, लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर ये वाला पेराइटल बोन किससे अलग होती है, इस यहां पे इससे नहीं होगी, ये तो ऐसे जुड़ी रहती है, बट ये किससे होगी, ये सिर्फ और सिर्फ पेराइटल बोन से, पेराइटल बोन से अलग होगी। वो किसके द्वारा होगी, लैम्बडोइडल सूचर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड, लैम्बडोइडल सूचर के द्वारा पेराइटल बोन अलग होती है। तो ये पेराइटल बोन है ऊपर वाली, जो क्या बनाती है, रूप बनाती है। ठीक है, यहां लिख दो पेराइटल बोन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी कितनी होती है फ्रेंड, दो होती है। टेम्पोरल बोन भी कितनी होती है, दो होती है। ये वाली टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन। ये वाली जो बोन है फ्रेंड, ये क्या है, टेम्पोरल बोन है। इसके भी तीन चार पार्ट है, वो हम बात करते हैं। अब टेम्पोरल बोन क्या बनाती है फ्रेंड, ये भी क्या बनाती है, वैसे तो रूप तो पेराइटल ने बना दिया, अब ये बनाती है मेन साइड, हमारे जो स्कल है उसकी साइड, या क्रेनियल केविटी की साइड्स बनाती है। कौन, ये वाली जो टेम्पोरल बोन है, ये क्या बनाती है, ये हमारे हेड की बोलो या हमारे स्कल की बोलो, साइड बनाती है। ये पूरी टेम्पोरल बोन, ये वाली, ये पूरी टेम्पोरल बोन है। ठीक है फ्रेंड, क्या बनाती है, ये साइड बनाती है। और किस किस से जुड़ी हुई, देखो इधर ओसिपिटल से जुड़ी हुई है, पेराइटल से जुड़ी है, इधर जाइगोमेटिक बोन से जुड़ी हुई, ये जाइगोमेटिक यहां से जुड़ती है, जाइगोमेटिक से स्पेनोइड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्पेनोइड बोन, ये वाली स्पेनोइड है, और ये जाइगोमेटिक बोन है, इससे जुड़ी हुई होती है। ये हमारी पूरी टेम्पोरल बोन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके पार्ट हैं, टेम्पोरल बोन के पार्ट, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं लिख दूं यहां पे। टेम्पोरल बोन के चार पार्ट होते हैं, टेम्पोरल बोन होती है ना, उसके चार पार्ट होते हैं, यहां मैं लिख दूं। एक होता है स्क्योमस पार्ट, ठीक है, एक होता है जाइगोटिक पार्ट, जाइगोमेटिक प्रोसेस बोल दो, जाइगोमेटिक पार्ट बोलो या प्रोसेस बोल दो, जाइगोमेटिक प्रोसेस बोल दो।
ठीक है। एक होता है स्टील मास्टोइड प्रोसेज, मास्टोइड प्रोसेज। एक होता है स्टीलॉइड प्रोसेज। एक और होता है जो कि बोन का क्या बनाता है फ्रेंड, बोन का क्या बनाता है, पेट्रस पोर्शन। एक होता है द पेट्रस पोर्शन जो बोन स्कल का क्या बनाता है, पेट्रस पोर्शन, जो हमारे इस स्कल का क्या बनाता है, बेस बनाता है, बेस नीचे पाई जाती है, ये उसकी भी बात करेंगे। तो फ्रेंड यहां पे देखो जो हमारी टेम्पोरल बोन है उसके ये पार्ट पाए जाते हैं। स्क्योमस पार्ट, स्क्योमस पार्ट कौन सा होता है फ्रेंड, स्क्योमस पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है स्क्योमस पार्ट, इसको बोलते हैं स्क्योमस पार्ट। स्क्योमस पार्ट क्यों बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि टेम्पोरल बोन पेराइटल बोन से कौन से सूचर से अलग होती है, स्क्योमस सूचर से, इसलिए इस भाग को बोला जाता है स्क्योमस पार्ट। और ये देखो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये एकदम पतला होता है, यहां आते ही थोड़ा मोटा हो जाता है, नीचे आएगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट ऊपर की बात करें तो थोड़ा जैसे ऐसे कवर करेगा तो ये मोटा होता है और एकदम फैन की तरह, पंखे की तरह दिखाई देता है, एकदम किसकी तरह दिखाई देता है, पंखे की तरह दिखाई देता है। और यही पोर्शन है जो किस बोन से जुड़ा रहता है, हमारी पेराइटल बोन से जुड़ा हुआ होता है, कौन सा, स्क्योमस पार्ट। ठीक है। उसके बाद जाइगोमेटिक प्रोसेस, जाइगोमेटिक प्रोसेस आपको फ्रेंड ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर, यहां पे ये है जाइगोटिक बोन, ये जो दिखाई दे रही ना आपको ये वाली, ये मैं ब्लैक डॉट कर रहा हूं, ये है जाइगोमेटिक बोन, ये वाली, ये जो चिक बोन है ना इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, ये जो दिखाई दे रही है आपको इसको बोलते हैं चिक बोन। ठीक है। तो ये यहां पे जुड़ी हुई होती है, ये देखो यहां से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है, जाइगोमेटिक बोन से जुड़ती है, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं ये जाइगोमेटिक प्रोसेस, यहां से जुड़ा होता है और यहां पे ये जुड़ के जाइगोमेटिक बोन से जुड़ती है और क्या बनाती है, जाइगोमेटिक आर्च या जाइगोमेटिक ये चीक बोन, क्या बनाती है, चीक बोन या जाइगोमेटिक आर्च, यहां पे क्या बनाती है, ये जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मास्टोइड प्रोसेज, मास्टोइड प्रोसेज ये वाला, मास्टोइड प्रोसेज, प्रोसेज ये वाला जो दिख रहा है आपको यहां पे दिखेगा फ्रेंड, ये आप इधर देखो, फील करो हाथ से, यहां पे आपको एक उभरी हुई बोन दिखाई देगी, उभरी हुई बोन दिखाई देगी, इसको बोलते हैं मास्टोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं मास्टोइड प्रोसेस, या इसको ये ऐसे बोल सकते हैं मास्टोइड पार्ट होता है जिसमें मास्टोइड प्रोसेस होता है, ऐसे ही बोल सकते हो, मास्टोइड पार्ट होता है जिसमें मास्टोइड प्रोसेस होता है जो कि नीचे की तरफ जाता है मास्टोइड। ठीक है। और आपको फील होगा यहां पे कान के पीछे, कान के पीछे फील होगा, और इस मास्टोइड प्रोसेस में बहुत सारे क्या होते हैं, साइनस होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड, साइनस होते हैं जो कि हमारे मिडल एयर में वहां पे कम्युनिकेट, मिडल एयर में खुलते हैं, यूं सोचो आप, मिडल एयर में जाता है इसका पोर्शन पूरा, मिडल एयर से रिलेटेड होता है ये, मिडल एयर में जाके ये क्या करते हैं, साइनस वहां कम्युनिकेट होते हैं, वहां जाके मिल जाते हैं या उसमें मिडल एयर में खुलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस स्टीलॉइड प्रोसेस, ये जो आपको दिख रही है स्टीलॉइड प्रोसेस, स्टीलॉइड पार्ट वो स्टीलॉइड प्रोसेस ही बोलेंगे इसको। तो ये जो वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाला उभरा हुआ बिल्कुल बेस में, स्कल के बेस में ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फ्रेंड स्टीलॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, स्टीलॉइड प्रोसेस। अब ये क्या करता है, ये टेम्पोरल बोन का ही एक प्रोजेक्शन है, एक तरह से उभार है टेम्पोरल बोन का, कौन, स्टीलॉइड प्रोसेस। अब ये क्या करता है, स्टीलॉइड प्रोसेस हाइड बोन होती है, हाइड बोन नाम सुना होगा, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताई थी, हाइड बोन जो नेक की बोन होती है, फेशियल बोन भी नहीं होती, स्कल बोन भी नहीं होती, नेक की बोन होती है, लेरिंग्स के आसपास होती है वो। ठीक है।
तो उसको क्या करता है, ये क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है। और जो टंग और जो हमारा फेरिंग्स है उसकी मसल्स को भी क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये टंग्स की और फेरिंग्स की जो मसल है और जो हायोइड बोन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कौन, ये स्टिलोइड प्रोसेज, ये वाला। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट पार्ट बचा पेट्रस पोर्शन। पेट्रस पोर्शन क्या होता है फ्रेंड, पेट्रस पोर्शन होता है ये बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन। ये अंदर से अपने को दिखाई नहीं देगा, पर जो अंदर स्कल स्कल का जो बेस बनाती है ये टेम्पोरल बोन, अंदर थोड़ी सी जाके, जैसे यहां जाके यूं जाएगी, ये पूरा इसका बेस बनाती है। और ये रिलेटेड होती है सारे जो हियरिंग ऑर्गन हमारे कान से रिलेटेड होती है, वहां उनको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, कान को प्रोटेक्ट करती है। या फिर कान की मतलब जो हियरिंग ऑर्गन है, कान के आसपास जो भी स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ठीक है फ्रेंड, ये टेम्पोरल बोन के बारे में ये सारे पार्ट थे। अब यहां पे एक और चीज बची है टेम्पोरल बोन पे। यहां पे ये देखो, ये मैंडिबल बोन है। ये कौन सी बोन है फ्रेंड, मैंडिबल। मैंडिबल जो कि हमारे पूरी स्कल की केवल और केवल एक मूवेबल बोन है। आप ये हिलाओ, आप सोच रहे हो ऊपर वाला हिलता है, नहीं हिलता, मैक्सिला नहीं हिलता, मैंडिबल हिलता है। तो जो मैंडिबल बोन है ये टेम्पोरल बोन के साथ यहां पे जुड़ती है, यहां, और क्या बनाती है फ्रेंड, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। क्या बनाती है यहां बनाती है, यहां पे टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। क्या बनाती है फ्रेंड, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाती है। टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाती, जो कि हमारे पूरे स्कल का इकलौता मूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है फ्रेंड, इकलौता क्या है, मूवेबल ज्वाइंट है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, अब कौन सी बची, आगे बहुत बची अभी तो। नेक्स्ट बात करें ओसिपिटल। ओसिपिटल ये वाली, ओसिपिटल एक ही बोन है, ये वाली। ये कौन सी बोन है फ्रेंड, ओसिपिटल। ओसिपिटल बोन है ये। और क्या बनाती है ये, बैक पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा क्या बनाती है, इस बैक बेस, पीछे का बेस भी बनाती है। बैक तो बनाती है स्कल का, और थोड़ा सा नीचे नीचे भी जाती है और उसका बेस भी बनाती है, बेस भी बनाती है हमारे स्कल का। और कहां कहां जुड़ी होती है, एक तो ये किस किस से जुड़ी हुई होती है, पेराइटल बोन से, टेम्पोरल बोन से। ठीक है। और फ्रेंड ये बोन, ये जो ओसिपिटल देख रहे हो ना, ओसिपिटल बोन यहां तक ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे अंदर अंदर की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, और यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, इससे भी जुड़ती है, इससे कनेक्ट होती है ये हमारे इस स्पिनोइड बोन से। स्पिनोइड बोन से भी क्या बनाती है ये, आर्टिकुलेट रहती, उससे भी जुड़ी हुई रहती, जो हमें दिखाई नहीं देगी बाहर से, बट अंदर से जैसे ही यहां जाएगी ऐसे जुड़ी हुई होती है। अब ये ऐसे जाएगी ना फ्रेंड, तो यहां पे क्या है, ये मैंने तो ऐसे थोड़ा बनाया है, बट ऐसे रहती है, ऐसे, कौन, ऐसे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव इस प्रकार रहती वो, कॉनकेव कंडीशन में रहती, कॉनकेव स्थिति में। ऐसे रहती यहां यूं, ये वाला बनाती कॉनकेव। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें क्या है, जो सेरेब्रम और सेरेबेलम है, वहां पे सेरेब्रम और सेरेबेलम का जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी ओसिपिटल वाला पार्ट है, उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। कौन, ओसिपिटल बोन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे ब्रेन का जो पार्ट है ना, कौन सा, सेरेब्रम और सेरेबेलम का ओसिपिटल वाला जो पार्ट है, उसको क्या करती है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी
लेयर बनाती है उसके ऊपर, सेरेब्रम और सेरेबेलम के ऊपर, ये ओसिपिटल। ठीक है, अब ओसिपिटल का जो पिछला वाला पार्ट है, बैक वाला, यहां पे बात करें हम फ्रेंड, ये तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ओसिपुट। क्या बोलते हैं? ओसिपुट। और ये किससे जुड़ा होता है? वर्टिब्री कॉलम से। यहां से वर्टिब्री कॉलम निकलेगी नहीं, इधर इधर वर्टिब्री कॉलम आएगी। ठीक है फ्रेंड, यहां से, तो ये वर्टिब्री कॉलम, अब यहां से स्टार्ट होगी वर्टिब्री कॉलम, तो कौन सी आएगी फर्स्ट? सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो फर्स्ट 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 वर्टिब्रा होती है उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एटलस। क्या बोलते हैं उसको? एटलस बोलते हैं। उस एटलस से वो ज्वाइंट बनाती है जिसको बोलते हैं कोंडाइलॉइड ज्वाइंट। कोंडाइलॉइड ज्वाइंट। कोंडाइलॉइड ज्वाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने बताया था कोंडाइल क्या होते हैं फ्रेंड। कोंडाइल क्या होते हैं? जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वहां पे जो बोन के बने होते हैं ना, ये कोंडाइल। इधर मैं बताऊंगा, जैसे ये बोन है, इसको बोलते हैं कोंडाइल, इनको बोलते हैं कोंडाइल। तो यहाँ पे ओसिपिटल बोन के भी क्या पाए जाते हैं? कोंडाइल। तो वो क्या है, किससे जुड़ जाते हैं? एटलस बोन से। तो वहां पे जो एटलस और जो ओसिपिटल का पोस्टीरियर पार्ट जुड़ता है, या बिलो पार्ट जुड़ता है, उसको बोलते हैं ओसिपिट। वो जुड़ता है तो वहां पे कौन सा ज्वाइंट बनता है? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट बनाते हैं। और किससे जुड़ता है? एटलस से, जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है फ्रेंड, सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओसिपिटल की बात करें तो इसमें एक फोरामेन पाया जाता है। फोरामेन मतलब छेद। फोरामेन पाया जाता है, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। अब इस फोरामेन मैग्नम से क्या है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो पूरी स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड निकलती, पूरी स्पाइन में जाती है हमारी, यहां से निकलती है और उसी फोरामेन मैग्नम से निकलती है। उसी फोरामेन मैग्नम से निकलती, वहां से ब्लड वेसल्स भी निकलती। ठीक है ना? तो ये है फ्रेंड ओसिपिटल बोन, जो कि बैक पोर्शन बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितनी बोन हो गई? 1 2 3 4 5 6, 2 बोन बची ना, स्पिनोइड एंड एथेमोइड। कितनी क्लास हो गई? स्पिनोइड एंड इथेमोइड। स्पेनोइड एंड इथेमोइड बची। अब फ्रेंड स्पेनोइड बोन की बात करते हैं। स्पेनोइड बोन, ये वाली बोन, ये जो बोन दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये है स्पेनोइड बोन। ये जो बोन दिखाई दे रही है आपको, रेड रेड वाला जो पोर्शन है, ये है स्पेनोइड बोन। क्या है फ्रेंड? स्पेनोइड बोन। और ये क्या करती है? हमारे स्कल का मिडल पार्ट, देखो ये बीच में है ना, ये क्या करती है? स्पेनोइड बोन हमारे स्कल का क्या बनाती है? जो बेस होता है उसका मिडल पार्ट, बेस तो है सही, ये लोअर वाला, ये थोड़ा सा ऊपर वाला, यानी मिडल पोर्शन बनाती है। कौन? स्पेनोइड बोन। और स्पेनोइड बोन देखो फ्रेंड, यहां पे ये पूरी क्या है? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। ठीक है, ये कौन सी बोन है सारी? और ये स्पेनोइड, ये सारी बोन कौन सी है? क्रेनियल बोन। और आगे आते हैं यहां पे, इधर आ गई मैंडिबल, ये मैक्सिलरी, ये जाइगोमेटिक, ये नेजल बोन। इधर कौन सी आ गई? ये लैक्रिमल बोन। ठीक है, तो ये जो बोन है ये लिंक बनाती है एक, क्या बनाती? लिंक बनाती है स्पेनोइड बोन। ध्यान रखना, क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन का लिंक कौन सी बोन बनाती? तो फ्रेंड यहां पे आएगा इथेमोइड, सॉरी स्पेनोइड बोन। कौन सी बोन बनाती फ्रेंड? स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन क्या बनाती है? दोनों का लिंक बनाती है, ये वाली स्पेनोइड बोन क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन का लिंक बनाती है। अब यहां पे फ्रेंड जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जो स्पेनोइड बोन है यहां पे एक डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन का मतलब एक खांच पाई जाती है, जिसमें क्या जिस खांच को क्या बोलते हैं फ्रेंड? जिस खांच को बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। हाइपोफाइसियल फोसा, यहां पे ध्यान रखना, इस खांच में यहां पे पाई जाती है एक खांच, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल
फोसा, और कौन सी शेप होती है इसकी, सैडल शेप। कौन सी होती है, सैडल शेप डिप्रेशन होता है वो। सैडल शेप्ड, सैडल शेप्ड डिप्रेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल फोसा। कहां पे, सुपीरियर साइड पे, सुपीरियर पोर्शन पे, स्पिनोइड बोन के सुपीरियर पोर्शन पे, पीछे बैक अंदर की बात कर रहा हूं, एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हाइपोफाइशियल फोसा, हाइपोफाइशियल फोसा कहते हैं, जो कि सैडल सेप्ट का, सैडल सेप्ट का डिप्रेशन होता है। सैडल सेप्ट का मतलब होता है, आपने वो घोड़े के ऊपर जो गद्दी देखी ना ऊपर की, ऐसे गद्दी बनी होती है ना, ऐसे ऐसे गद्दी बनी होती ना, इस टाइप का जो खांच होती है, ये खांच होती है, ये सैडल सेप, ऐसे होती है सैडल सेप। इसको बोलते हैं, इस खांच में, ये जो खांच होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल फोसा। इसका एक और नाम है फ्रेंड, एक और नाम इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं इसको, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में फ्रेंड, इस हाइपोफाइशियल फोसा में, इस सेडल शेप डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती है। यानी यहां पे क्या होती है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, शायद पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। तो यहां पे क्या रहती है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती है। यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेनोइड बोन के सुपरफिशियल भाग पे रहती है। कौन से डिप्रेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सैडल शेप डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल फोसा, या उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने बताया था, जब फ्रंटल बोन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, यहाँ फ्रंटल बोन पे क्या पाए जाते हैं, साइनस, और साइनस फ्रंटल बोन के अलावा स्पेनोइड बोन एंड इथेमोइड बोन पे पाए जाते हैं। और साइनस का क्या काम है वो मैंने बताया था, स्कल बोन को क्या करता है, लाइट, उसके वेट को कम करता है। और ये स्पेनोइड बोन, इथेमोइड बोन एंड फ्रंटल बोन में जो भी जितने भी साइनस पाए जाते हैं, ये कहां खुलते हैं, हमारी नेजल कैविटी में, या नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और एक बात और, इसी स्पिनोइड बोन पे एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन, ऑप्टिक फोरामेन। अब ऑप्टिक का मतलब होता है, ऑप्टिक शब्द का मतलब होता है आंख से रिलेटेड। तो जो ऑप्टिक नर्व होती है वो निकलती है उस फोरामेन से। क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व होती है, इसमें एक फोरामेन होता है जिसको ऑप्टिक फोरामेन बोलते हैं, वो जो कि हमारे कहां पे जाता है, आंख को नर्व सप्लाई करता है। तो वहां पे इस स्पिनोइड बोन पे पाया जाता है वो फोरामेन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी स्पिनोइड बोन की। ठीक, नेक्स्ट लास्ट बची हमारी इथेमोइड बोन। क्या बची है लास्ट, इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन कितनी होती है फ्रेंड, एक होती है। इथेमोइड बोन भी, ये भी एक होती है, और इथेमोइड बोन भी एक होती है। ठीक है, टोटल होगी ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इथेमोइड बोन, ये वाली जो दिख रही है आपको फ्रेंड, ये वाली बोन, ये वाली, ये डायग्राम देख लेना एक बार, आप बुक्स में भी देख लिया करो थोड़ा सा, अगर वैसे मैंने कोशिश की है बढ़िया बनाने की। ये है इथेमोइड बोन, ये है फ्रेंड इथेमोइड बोन, जो कि हमारी नेज यहां पे पाई जाती है, जो ऑर्बिट कैविटी होती है यहां पे, लेक्रिमल बोन के आसपास पाई, लेक्रिमल बोन के पास में ही पाई जाती है ये। लेक्रिमल बोन तो जैसे इस साइड पाई जाएगी लेक्रिमल बोन, यहां इस साइड लेक्रिमल बोन पाई जाती है, और वो इस साइड पाई जाएगी थोड़ी इथेमोइड बोन। अंदर अंदर बहुत बड़ी होती है ये बोन, अंदर अंदर स्कल के अंदर देखें तो बहुत बड़ी बोन होती है ये। अपने को जो बाहर से दिखाई दे रही है ये छोटी सी, इतनी नहीं होती, पर अंदर भी होती है इथेमोइड बोन। अब इथेमोइड की बात करें तो ये क्या करती है फ्रेंड, हमारे स्कल का एंटीरियर पोर्शन बनाती है। एंटीरियर पोर्शन मतलब आगे का, आगे वाला पोर्शन बनाती है, यहां तक होती है ऐसे, ये मैंने छोटी सी बनाई है, बट ये क्या होती है, इधर यहां तक लंबी होती है पूरी। तो ये क्या बनाती है, पूरा एंटीरियर पोर्शन बनाती है हमारे स्कल का। क्या बनाती है, स्कल का एंटीरियर पोर्शन बनाती है। और ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी, नेजल कैविटी, ध्यान रखना, नेजल कैविटी एंड ऑर्बिटल कैविटी दोनों को बनाने में भी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि ये
इधर से तो लेटरल साइड में तो क्या करती है, ऑर्बिटल केविटी को क्या कर रही है, ऑर्बिटल केविटी की वॉल बना रही है। ऊपर से बात करें तो ऊपर पे क्या बना रही है, ये हमारी नेजल केविटी की ऊपर की क्या बनाती है, सुपीरियर सरफेस मानो या सुपीरियर रूफ मानो हमारे नेजल केविटी का। ये कौन सी बोन, इथेमोइड बोन। ठीक है, इथेमोइड क्या बनाती, ऊपर वाला पोर्शन बनाती नेजल केविटी का सुपीरियर पोर्शन। इसमें दोनों साइड से जो ये बोन होती है, जैसे ये बोन है, तो ये दो नेजल केविटी में कुछ प्रोजेक्शन निकलते हैं, इसके छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकलते हैं जिनको बोलते हैं कोंकाई। क्या बोलते हैं, कोंकाई बोलते हैं फ्रेंड। एक कोंकाई होता है सुपीरियर कोंकाई, एक होता है इंफीरियर कोंकाई, एक होता है सुपीरियर मिडल। सुपीरियर और मिडल तो यहां पे इसी इथेमोइड बोन पे, इथेमोइड बोन का माना जाएगा, इथेमोइड के ये तीनों। बट जो इंफीरियर है वो फिर किस में आ जाएगा फ्रेंड, वो फेशियल बोन में काउंट करते हैं हम। जो इंफीरियर कोंकाई है वो फेशियल बोन की बोन आ जाती है। इथेमोइड बोन के प्रोजेक्शन है वो सुपीरियर कोंकाई, इंफीरियर कोंकाई, सुपीरियर कोंकाई, मिडिल कोंकाई, ये तो हो गए हमारे स्कल बोन में। और जो इंफीरियर कोंकाई है जो नीचे वाला रहता है वो हम किस में काउंट करेंगे, फेशियल बोन में काउंट करेंगे। तो ये जो दो निकलते हैं प्रोजेक्शन, सुपीरियर एंड मिडल कोंकाई, ये कहां से निकलते हैं, इस इथेमोइड बोन से। अब ये जो कोंकाई है फ्रेंड, क्या करते हैं कोंकाई, जैसे ही नेजल केविटी से, पूरा नेजल केविटी से जुड़ी हुई होती है इथेमोइड बोन। नेजल केविटी से जैसे एयर, नाक से हमने सांस ली, अब बाहर से पता नहीं कौन सी ठंडी एयर है, कौन सी है, सूखी है, कैसी एयर है, तो हमें इरिटेट नहीं करे वो, हमारी पूरी नेजल केविटी को या पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट नहीं करे। इसकी वजह से वो क्या है, दो तीन चीजें ऐसे बनी होती है, पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर जाके वो एयर, तो जब वो एयर घूमती है उस कोंकाई में या उस नेजल कैविटी में, तो वो फिर वहां पे उसका प्रॉपर ह्यूमिडिफाई और उसको प्रॉपर वार्म, उस एयर को क्या कर देती है, वार्म कर देती है, जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चाहिए वैसी एयर वो प्रोवाइड करवाती इन कोंकाई की वजह से। ठीक है फ्रेंड, इन कोंकाई की वजह से। अब यहां पे मैंने बताया था ना कि ये जो इथेमोइड बोन है ये क्या बनाती है, रूप बनाती है, रूप बनाती है। तो उस जो रूप बनाती है उस प्लेट का भी नाम है, उस प्लेट को बोलते हैं क्रीब्रिफोरम प्लेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्रीब्रिफोरम प्लेट, क्रीब्रिफोरम प्लेट, ये इथेमोइड बोन का ही पार्ट है, क्रीब्रिफोरम प्लेट, जो क्या करती है, इस नेजल केविटी का क्या बनाती है, ऊपर का पोर्शन बनाती है, नेजल केविटी का रूप बनाती है, नेजल केविटी की रूप बनाती है। और इस जो ये वाली प्लेट है ऊपर वाली क्रीब्रिफोरम प्लेट या इथेमोइड बोन, मैंने बताया था इसमें भी क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, साइनस पाए जाते हैं, जो कि खुली रहे कहां पे, नेजल केविटी। और इसमें फोरामेन भी पाया जाता है, एक फोरामेन पाया जाता है, जिससे क्या निकलती, ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या निकलती फ्रेंड, ऑल्फैक्टरी नर्व निकलती है, जो कि नेजल कैविटी से कहां जाती है, ब्रेन में। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होती है, स्मेल वाली नर्व। कौन सी, ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है वो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का हमें जो ज्ञान करवाती है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। वो भी इसमें क्या होता है, एक फोरामेन होता है, किसमें, इथेमोइड बोन में। इसी इथेमोइड बोन से निकलता हुआ नेजल कैविटी में आता है, मतलब ब्रेन से निकलता है, इथेमोइड बोन पे आता है, और फिर कहां निकल जाता है, हमारी नाक में, जिससे हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। तो फ्रेंड, ये थी हमारी स्कल बोन। कोशिश तो पूरी की है यार, फिर भी अगर समस्या हो, कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट,
तो कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फेशियल बोन के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।